ओके तो इस वीडियो को लाने का दो रीजन था। पहला है ये पोल एंड दूसरा है प्राइसिंग। देखिए अभी 2-3 महीने पहले तक ही इन तीनों फोन का प्राइस 18 से 20 हजार तक था, बट आज के डेट में ये तीनों फोन 15 से 16 हजार के बीच में आराम से मिल जाते हैं। बट इन तीनों फोन का प्राइस सिमिलर होने के बाद इनमें से कौन सा लिया जाए उसका डाउट आसानी से नहीं जाता भाई। बट डोंट वरी, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हीटिंग, कैमरा, बीजीएमआई एंड ओवरऑल सारे टेस्ट कर डाले, बट रिजल्ट काफी नेक टू नेक मिले भाई। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके तो तीनों में पिन एंड पेपर के साथ में एक टाइप सी केबल तो है, बट फ्लेक्सिबल केस एंड चार्जर M35 में नहीं मिलता, सो पॉइंट्स कटे उसके। वैसे अगर आप M35 के लिए चार्जर लेते हैं तो सैमसंग का ओरिजिनल वाला ही लीजिएगा भाई, क्योंकि मार्केट में फेक काफी सारे अवेलेबल है। तो भाई लुक वाइज ये तीनों डिफरेंट तो हैं, बट कई चीजें कॉमन है इनमें। लाइक तीनों का बैक पैनल साइड फ्रेम प्लास्टिक का है एंड तीनों में मैट फिनिश मिलता है, जिसके चलते फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते। बट हाँ, Z9 का कैमरा सेटअप वहीं 70 प्रो का ऊपर का 30% हिस्सा ग्लॉसी है, तो इसीलिए इन पर फिंगर इंप्रेशंस आते हैं। खैर बाकी लुक वाइज देखें तो 70 प्रो में प्लेन डिजाइन मिलता है चांद कटआउट के साथ में, वहीं M35 में प्लस टाइप का डिजाइन है, बाकी Z9 में ब्रश्ड टाइप का डिजाइन मिलता है। तो भाई ओवरऑल बॉडी डिटेल्स का सब कुछ यही था। अब लुक वाइज कौन सा अच्छा है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स काफी अलग हैं भाई। तो भाई तीनों में फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, वाइड वाइन L1 की सिक्योरिटी है, HDR10 प्लस सपोर्टेड है। बाकी यूट्यूब पर तीनों में मैक्स रिजोल्यूशन 2160p तक है, बट प्रॉपर चलता सिर्फ Z9 में है, क्योंकि 70 प्रो में फ्रेम ड्रॉप्स एंड जिटरी एक्सपीरियंस मिलता है। एंड वहीं बाकी M35 में तुम मानो ऊट पहाड़ के नीचे आ गया हो, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है इसमें। ये देखिए मैं 2160p सेलेक्ट किया एंड वीडियो चलने के 2 सेकंड बाद वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिक 480p पर शिफ्ट हो जाती है भाई, एंड 480 के ऊपर वाला सारा रिजोल्यूशन गायब हो गया रहता है। एंड ये दिक्कत हर एक 4K वीडियो में देखने को मिलता है। सैमसंग शुड फिक्स दिस भाई, बट फिलहाल कमी है तो पॉइंट्स इसके कटेंगे। बट हाँ 1440p रिजोल्यूशन पर M35 एंड 70 प्रो दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं मिलती, तो इसीलिए मैं सिर्फ थोड़े ही पॉइंट्स काटा भाई। खैर वैसे ये है कि ऑफलाइन वीडियोस अप टू 4K रिजोल्यूशन तक तीनों में चल जाती हैं, यहाँ तक कि M35 में भी। बट हाँ 70 प्रो में अभी भी जिटरी एक्सपीरियंस या फ्रेम ड्रॉप्स वाली दिक्कत मिलती है भाई, तो इसीलिए इस मामले में सिर्फ 70 प्रो के पॉइंट्स कटे। बट हाँ ब्राइटनेस वाइज सिर्फ 70 प्रो के पॉइंट्स बढ़ेंगे भाई, क्योंकि 70 प्रो में हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिलता है, जो कि क्लियरली पता भी चल रहा होगा आपको। बाकी लोएस्ट M35 में है। वैसे हाई एंड लो ब्राइटनेस किसी का भी हो, बट सफिशिएंट ब्राइटनेस तीनों में ही सनलाइट में मिल जाती है। खैर बाकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो तीनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो है, पर हर एक ऐप में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट सिर्फ M35 में मिलता है। वहीं Z9 में थ्रेड एंड फोटोज में एंड 70 प्रो में यूट्यूब पर नहीं सपोर्टेड है, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ M35 के पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज भी M35 के पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि इस फोन में 30-40 हजार के ऊपर वाला डिस्प्ले प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का। खैर बाकी कलर वाइज देखें तो काफी माइन्यूट सा डिफरेंस है भाई। नॉर्मली देखेंगे तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट ध्यान से देखने पर बस हल्का सा रिच कलर एंड कॉन्ट्रास्टी साइड M35 एंड Z9 जाता है, बट ये डिफरेंस 19-20 वाला ही है, इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। बट हाँ बेजल का डिफरेंस 19-20 वाला नहीं है। M35 का बेजल थोड़ा मोटा है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, एंड वहीं बाकी दोनों का बेजल सिमिलर टाइप है, इसीलिए मैं सिर्फ M35 के पॉइंट्स काटा। खैर वैसे ये कुछ ओवरऑल डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स निकल कर आते हैं। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तीनों का डिस्प्ले वैल्यूएबल है भाई, बट कंपैरिजन व्यू से देखें तो Z9 ही मोस्ट वैल्यूएबल है। खैर बाकी इन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई हैंडी तो तीनों नहीं है, क्योंकि तीनों का डिस्प्ले साइज काफी बड़ा है, पर फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल Z9 एंड 70 प्रो है इन कंपैरिजन टू M35, क्योंकि M35 हैवी के साथ में सबसे मोटा भी है भाई, सो पॉइंट्स उसके कटेंगे। बाकी पोर्ट्स एंड बटन में M35 के साथ Z9 दोनों के पॉइंट्स कटेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही ऑग जैक नहीं दिया गया है, नहीं तो बाकी अदर सारी चीजें तीनों में सेम है। राइट में पावर बटन वॉल्यूम की है, नीचे में तीनों में प्राइमरी स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक है। बाकी Z9 एंड 70 प्रो में सिम ट्रे है, वहीं M35 का सिम ट्रे लेफ्ट में है। एंड तीनों में 2 सिम नहीं तो 1 सिम 1 SD कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक है एंड फ्रंट में सेकेंडरी स्पीकर। वैसे डुअल स्पीकर तीनों में है, पर
लाउडनेस में डिफरेंस तीनों का नेग्लेजिबल है भाई। बट फिर भी मैं M35 को एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि उसी में से डॉल्बी सपोर्टेड है। खैर वैसे कैमरे वाइज कौन सा बेस्ट या बेटर है वो जानने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। ओके तो भाई पहले स्पेक्स देखिए, तीनों के काफी अच्छे लगते हैं। तीनों में सोनी का सेंसर है बट कलर डिफरेंस तीनों में है। सैंपल में देखने से M35 डल, वहीं बाकी दोनों आई कैचिंग लगते हैं, पर सीन कुछ अलग है। देखिए तीनों में एग्जैक्ट नेचुरल कलर नहीं मिलता है। तीनों ही फोन नेचुरल से थोड़ा एक्स्ट्रा कलर देते हैं, बस अंतर इतना है कि M35 डार्क साइड वहीं Z9 एंड 70 Pro ब्राइट साइड कलर को बूस्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी Z9 एंड 70 Pro का कलर काफी सिमिलर सा लगने लगता है। बट हाँ मोस्टली टाइम इन दोनों में भी डिफरेंसेस मिलते हैं क्योंकि 70 Pro ब्राइट के साथ कॉन्ट्रास्टी साइड भी जाता है बट Z9 ओनली ब्राइट कलर देता है। मतलब कि 70 Pro को आप ग्रिड कह सकते हैं। लाइक इस येलो चट्टे के कलर में देखिए, धान के कलर में देखिए, Z9 ब्राइट के चलते सोना ही बना दिया है इसको। यार अब जो भी हो बट यही डिफरेंस था इन तीनों के कलर में। M35 आई कैचिंग नहीं लगता है बट इसका फायदा भाई ह्यूमन के स्किन कलर में मिलता है क्योंकि क्लोज टू रियलिटी वाले कलर M35 ही निकाल कर दे पाता है। एंड वही बाकी iQOO Z9 के ब्राइट कलर का फायदा आर्टिफिशियल लाइटिंग एंड लो लाइट में मिलता है भाई। देख सकते हैं ब्राइट कलर एंड क्रिस्पी डिटेल्स Z9 ही दे पाता है भाई। एंड इवन Z9 के ब्राइट कलर्स के फायदे नाइट मोड में भी मिल जाते हैं। देख सकते हैं एक्स्ट्रा लाइट एंड डिटेल्स यही सिर्फ निकाल पाता है। एंड वही नाइट मोड में वर्स्ट है M35, सो इसीलिए Z9 के सिर्फ में पॉइंट्स बढ़ाया इस मामले में। वैसे कलर वाइज मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि किसी को आई कैचिंग कलर पसंद है, किसी को ब्राइट कलर पसंद है, तो किसी को स्किन कलर के रियलिटी से प्यार है। सो इसीलिए ये कलर वाला डिसीजन मैं आप पर छोड़ दिया। बट हाँ वीडियोग्राफी के कलर के मामले में 70 Pro के पॉइंट्स कटेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही बूस्टेड टोन मिलता है भाई, हद से ज्यादा। चाहे आप लीफ में देखिए, ऑब्जेक्ट में देखिए या आप ह्यूमन के केस में देखिए, हर जगह मिलेगा। इस चीज को Realme को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए क्योंकि इस वीडियो को काफी सारे वीडियोग्राफर्स भी देख रहे होंगे। खैर बाकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो भाई M35 में कम मेगापिक्सल है बट फिर भी डिटेलिंग्स इसी में सबसे अच्छी मिलती है भाई। एंड बाकी फ्रंट कैमरे में कलर वाइज भी M35 ही बेस्ट मिला भाई क्योंकि काफी क्लोज टू नेचुरल कलर इससे मिलता है। एंड वही 70 Pro का थोड़ा डल है, क्रिस्पीनेस नहीं मिलती उसकी पिक्चर्स में, तो इसीलिए यहाँ 70 Pro के पॉइंट्स कटे। बाकी फ्रंट वीडियोग्राफी में किसी का कलर बेस्ट नहीं है क्योंकि M35 एंड 70 Pro ओवर सैचुरेट करते हैं, वहीं Z9 अंडर सैचुरेट, सो इसीलिए मैं किसी को पॉइंट्स नहीं दिया। खैर वैसे अब डिटेल्स की बात करें तो 1x शॉट्स की डिटेल्स में अगर आप देखें तो M35 में हर जगह डिटेलिंग्स कम दिखेंगी, शायद इसके कम रिजोल्यूशन सपोर्ट की वजह से हो। एंड वही बाकी 50 मेगापिक्सल तीनों में है बट कम इफेक्टिव Z9 मुझे मिला भाई। एंड वही बाकी सबसे क्लियर डिटेल 70 Pro में मिलता है, सो इसीलिए उसके ज्यादा पॉइंट्स बढ़े। यार वैसे जब मैंने डायनेमिक रेंज चेक किया तो यहाँ मिला कि Z9 ही सिर्फ बेस्ट है भाई क्योंकि आप देखिए 70 Pro में ब्राइट पार्ट में ऑप्टिमाइजेशन की कमी है पर Z9 ब्राइट पार्ट में काफी बढ़िया डिटेल देता है। एंड इवन सूरज भगवान को भी ऑप्टिमाइज सबसे अच्छा वही करता है। एंड वही बाकी M35 में फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि जहां से लाइट आ रहा है वहां रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है भाई। एंड ये सीन हर एक फोटो में मिलता है, इवन नाइट के फोटोज में भी यही दिक्कत है। सैमसंग को ये फिक्स करना चाहिए। खैर वैसे Z9 में ब्राइट के साथ डार्क पार्ट में भी डिटेल्स मिलता है, सो इसीलिए डायनेमिक रेंज के मामले में उसी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बट हाँ फ्रंट कैमरे में Z9 नहीं 70 Pro बेटर ऑप्टिमाइज करता है एंड वर्स्ट है M35, सो यहाँ 70 Pro को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। खैर वैसे अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो OIS के साथ EIS सिस्टम तीनों में मिलता है बट अगर मैं प्लेन OIS की बात करूं, मतलब सिर्फ अगर मैं OIS का यूज करता हूं तो उस केस में नार्जो 70 Pro बेस्ट है, वहीं वर्स्ट Z9। बट जब मैं OIS के साथ EIS दोनों यूज करता हूं तो उस केस में सिर्फ 70 Pro वर्स्ट मिलता है। एंड वहीं बाकी फ्रंट में EIS M35 एंड 70 Pro में है बट फिर भी बेस्ट स्टेबलाइज्ड वीडियो M35 से ही मिलती है। ओवरऑल फ्रंट एंड रियर दोनों के स्टेबलाइजेशन को देखते हुए स्टेबलाइजेशन वाइज आपको M35 ही चूज करना चाहिए। एंड बाकी अगर आपको वाइड पिक्चर चाहिए तो उसमें भी M35 ही चूज करना चाहिए क्योंकि Z9 में तो अल्ट्रा वाइड है नहीं, नार्जो 70 Pro में है अल्ट्रा वाइड लेंस बट वाइडनेस थोड़ी कम मिलती है। वहीं बाकी ऑटो फोकस में भी M35 ही बेटर है क्योंकि भाई थोड़ी दूर की चीजों में तो तीनों अच्छे से फोकस कर ले रहे हैं आराम से, बट पास में जब ऑब्जेक्ट रहता है ना तब नार्जो 70 Pro एंड iQOO Z9 काफी स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल क्या दोस्तों, कर ही नहीं पाते हैं। वहीं M35 में देख सकते हैं इजिली हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पॉइंट्स M35 के बढ़े। ओके तो वैसे सैमसंग एक चीज में मूड ऑफ करता है, वो ये कि इसमें डुअल रिकॉर्डिंग मोड नहीं दिया गया
गया है, तो इस मामले में इसके पॉइंट्स कटेंगे भाई। वैसे डुअल रिकॉर्डिंग मोड की कमी सैमसंग में तो है, बट सैमसंग का फीचर उस चीज की भरपाई कर देता है। वो ये कि वाइल्ड रिकॉर्डिंग आप सिर्फ सैमसंग में ही कैमरे को स्विच कर सकते हैं, एंड वही वाइल्ड रिकॉर्डिंग ही वाइड एंगल में स्विच कर सकता हूँ भाई। खैर बाकी आपको तीनों के माइक की क्वालिटी का अंदाजा इस सन्नाटे में भी लग रहा होगा। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में भी आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा इन तीनों फोन के थ्रू लग रहा होगा। खैर वैसे मैक्रो लेंस सिर्फ M35 एंड 70 प्रो में है, बट बेस्ट मुझे 70 प्रो का लगा, क्योंकि 70 प्रो से आप क्लोजर मैक्रो शॉट ले सकते हैं एंड कलर्स भी उसी के क्रिस्पे मिलते हैं। खैर वैसे ये सैंपल स्लो मोशन मोड का है, एंड वैसे M35 से 1080p तक की वीडियोस तो नहीं रिकॉर्ड हो पाती हैं, बट स्टिल स्लो मोशन का मेन पर्पस M35 ही फुल करता है, क्योंकि M35 में सुपर स्लोमो मोड है जिससे 960 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ M35 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। एंड बाकी वीडियो रिजोल्यूशन की ओर अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के यहाँ पे भी पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर फ्रंट में भी 4K रिजोल्यूशन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स टेबल कैमरे वाइज निकल कर आते हैं, जिसमें ओवरऑल M35 बेस्ट है, क्योंकि इन सारे चीजों में M35 डायरेक्टली अच्छा मिलता है भाई। बट फिर भी आप अपना डिसीजन अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जिसमें आपकी मदद ये पॉइंट स्टेबल करेगा, ना कि इसका ओवरऑल पॉइंट। यार ये सब तो ठीक है, बट परफॉर्मेंस का क्या सीन है? देखिए, जिसके प्रोसेसर का सबसे छोटा ट्रांजिस्टर साइज है उसका सबसे ज्यादा स्कोर मिला, मतलब कि Z9 का। बट हाँ, रीड एंड राइट रिजल्ट सबसे ज्यादा 70 प्रो का था, क्योंकि इसमें UFS 3.1 है, एंड इसके स्पीड को रियलिटी में चेक करने के लिए मैंने कॉपिंग टेस्ट किया। देख सकते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग काफी फास्ट है 70 प्रो। बट हाँ, Z9 के तगड़े प्रोसेसर के चलते जब मैंने अदर टेस्ट किया, लाइक ऐप इंस्टॉलिंग टेस्ट किया, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए तो Z9 ही बेटर मिला। बट हाँ, चाहे किसी का प्रोसेसर अच्छा हो, चाहे किसी का स्टोरेज स्पीड अच्छा हो, उससे M35 को फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि भाई जब मैंने ऐप ओपनिंग टेस्ट किया, एक नहीं दो बार, सियोरिटी के लिए कि M35 कैसे बेस्ट आ गया भाई। स्कोर्स तो कुछ और थे, रिजल्ट कुछ और आ गए। खैर जो भी हो, बट रिजल्ट जैसे मिले वैसे ही मैंने पॉइंट्स भी दिए। बाकी बैकग्राउंड ऐप हैंडलिंग टेस्ट में 7 ऐप तक आराम से तीनों फोन हैंडल कर लेते हैं, बस थोड़े मोड़े स्लोनेस के साथ में। बाकी BGMI को भी मैंने काफी एक्सपीरियंस किया। पहली बात तो तीनों की सेटिंग सेम मिलती है, बट हाँ स्मूथ एक्सट्रीम पर स्मूथनेस वाइज दोस्तों Z9 ही बेस्ट था। वैसे खेलते टाइम फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिनेस वगैरह तीनों में सिमिलर्स हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, बट स्टिल 70 प्रो में स्मूथनेस की कमी लगी इन कंपैरिजन टू Z9। एंड वहीं बाकी M35 में जब कोई एक्स्ट्रा मोड ओपन करते हैं या कोई दूसरा ऐप ओपन करने की कोशिश करते हैं वाइल प्लेइंग, तो 2-3 सेकंड तक काफी स्लोनेस देखने को मिलता है, जो कि Z9 में ज्यादा नहीं मिलता। देखिए, ओवरऑल स्पीड टेस्ट, BGMI यूजिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए iQOO Z9 ही मुझे बेस्ट मिला भाई। वहीं बाकी ये दोनों भी ठीक परफॉर्मेंस देते हैं, बस जो कमियां है छोटी मोटी वो मैंने आपको बता दिया। खैर बाकी मैंने हीटिंग टेस्ट भी किया, पहले थ्रॉटल टेस्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग M35 मैक्स हीट पर बाकी अदर दोनों फोन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा। बट रियलिटी क्या है वही जानने के लिए मैंने BGMI को 1 घंटे तक खेला विद फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम, तो ऐसे कुछ रिजल्ट निकल कर आए। एंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोई हीटिंग में दिक्कत नहीं है, एंड मैक्स हीट पर परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत मुझे नहीं मिली। एंड वहीं बाकी हीटिंग को और अच्छे से वेरीफाई करने के लिए मैं भाई धूप में गया। ओके, तो सच बोलूं भाई तो 3 दिन से मैं इस हीटिंग टेस्ट के लिए रुका हुआ था। 3 दिन से ठंडी की वजह से बदरी टाइप मौसम था, टेम्परेचर काफी लो था, बट आज फाइनली धूप हुआ एंड 27 डिग्री तक रूम टेम्परेचर है। 20 मिनट के रिकॉर्डिंग के बाद ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले, इसमें टेम्परेचर भी सही है, एंड 20 मिनट के बाद मैक्स हीट पर जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो तीनों में कोई जिटर या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिल रहे थे। सो इट मींस कहा जा सकता है हीटिंग वाइज तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वैसे मैंने तीनों का सेंसर भी चेक किया, तो तीनों के जायरोस्कोप में कोई दिक्कत नहीं है, एंड बाकी ब्राइटनेस सेंसर तीनों में है, तीनों का मैंने चेक किया तो प्रॉपर वर्क करता है। बट हाँ, जब मैंने फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक को चेक किया, फिंगरप्रिंट तो ठीक है तीनों का, बट हाँ फेस अनलॉक में ह्यूज ऑफ सेकंड के लिए डिले M35 में मिलता है, तो इसीलिए हल्के से पॉइंट्स मैंने M35 के काटे। बट हाँ, सिक्योरिटी अपडेट के मामले में M35 का पॉइंट कोई नहीं काट सकता भाई, क्योंकि इस फोन में 4 ईयर ऑफ OS अपडेट का प्रॉमिस किया गया है, एंड सैमसंग ने प्रॉमिस किया है तो निभाएगा भी। खैर वैसे बाकी एंड्रॉइड 14 तीनों में है, एंड तीनों में ब्लोटवेयर्स तो मिलते हैं भाई, तीनों में ही कुछ अनइंस्टॉल हो जाते हैं एंड कुछ नहीं हो पाते हैं। बाकी यहाँ एड्स के मामले में सैमसंग थोड़ा अच्छा है, क्योंकि एड्स कम मिलते हैं। बाकी अदर दोनों में एड्स मिलते हैं तो आप उन्हें कम कर सकते हैं। Z9 में आप रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिए, बाकी हॉट गेम को सेटिंग में जाके डिसेबल कर दीजिए, एंड वही 70 प्रो में ऐप मार्केट वगैरह
मीडिया जैसे ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। बाकी बात करें फीचर्स की, तीनों में डुअल ऐप का ऑप्शन तो है पर इनबिल्ड इंटरनेट स्पीड मीटर M35 में नहीं मिलता। वहीं बाकी Realme में एयर गेस्चर का ऑप्शन मिलता है, बिना फोन को छुए आप फोन को यूज कर सकते हैं। बाकी iQOO में चार्जिंग, ऐप ओपनिंग वगैरह के एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं iQOO एंड Realme के पॉइंट्स बढ़ा देता, पर नहीं बढ़ाया जब मैं Samsung के छोटे छोटे नहीं बड़े फीचर्स को देखा। तो पहली बात, तीनों फोन में स्प्लिट व्यू का ऑप्शन तो है पर हर एक ऐप में सपोर्ट सिर्फ Samsung Galaxy M35 करता है। दूसरी बात, M35 में Samsung वैलेट है एंड NFC सिर्फ M35 में ही है, जिसके मदद से अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड घर पे भूल जाते हैं, आपके फोन में नेट नहीं है, फिर भी आप पेमेंट कर सकते हैं भाई। तीसरी बात, AOD तीनों में है पर असली AOD सिर्फ M35 में है। AOD का मतलब होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड ऑलवेज सिर्फ M35 में ही मिलता है। वहीं बाकी दोनों में या तो टैप करने पे शो करेगा या सेव करने पर। तो इसीलिए फीचर वाइज मैं M35 को ही पॉइंट्स दिया भाई। खैर बाकी दोस्तों, तीनों में गेम मोड तो है एंड तीनों में गेम बूस्टर मिलता है, ब्लॉक नोटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, बट सैमसंग में आप परफॉर्मेंस जेट के थ्रू परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। वहीं बाकी iQOO में वॉइस चेंज का ऑप्शन है, मोशन कंट्रोल है, मतलब फोन के मोशन पर आप कोई कमांड सेट कर सकते हैं। एंड वहीं बाकी छोटे स्क्रीन में आप BGMI वगैरह भी खेल सकते हैं भाई Z9 में, कूल। बाकी 70 Pro में भी वॉइस चेंजर है, सिस्टम स्टेटस वगैरह आप देख सकते हैं। पर हाँ, एक तरह से देखें तो Z9 के गेम मोड में कुछ ज्यादा ही फीचर्स मिलते हैं, तो इसीलिए मैं पॉइंट्स उसको एक्स्ट्रा दिया। खैर बाकी ये कुछ अदर स्पेक्स हैं एंड इस मामले में मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ एक कमियां हैं। 70 Pro एंड Z9 में बैंड्स कम हैं, वहीं M35 में IP रेटिंग नहीं दिए हैं, सिम कार्ड तक में रबड़ नहीं मिलता भाई। यस, तो इसीलिए पानी वगैरह से इस फोन को बचाने की कोशिश करिएगा भाई, बट हाँ बैटरी बचाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है एंड बैकअप कमाल है। मैंने 5 दिन तीनों ही फोन को थोड़ा थोड़ा करके यूज किया, जिसमें BGMI है, कैमरा है, YouTube है। 6.5 घंटा से ज्यादा यूज करने के बाद अभी 20% तक की बैटरी बची है भाई M35 में। बाकी चार्जिंग स्पीड सबसे तेज 70 Pro का है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। एंड वैसे ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स टेबल हैं, जिसमें ओवरऑल पॉइंट्स देखें तो तीनों में काफी कम डिफरेंस दिखेगा क्योंकि भाई तीनों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं एंड कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। तो इसीलिए इन तीनों में से बेस्ट चूज करने के लिए आप अपने नीड को तराशिए एंड पॉइंट्स टेबल की मदद से बेस्ट चूज करिए। नहीं तो बाकी समराइज वे में अगर मैं सजेस्ट करूं तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो Z9 पर जाइए, अगर आपको लॉन्ग टर्म नॉर्मल यूज के लिए चाहिए जिसमें थोड़ी मोड़ी गेमिंग भी हो जाए उसके लिए आप M35 पर जाइए। वहीं नार्जो 70 Pro भी एक वैल्यूएबल ऑप्शन होगा अगर आपके नीड को फुलफिल करता है तो। एंड वैसे दोस्तों, आप कोई भी फोन लीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ही लीजिएगा, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं बट हमारे चैनल को इससे काफी मदद मिलेगी फॉर मेकिंग मोर सच वीडियो। खैर वैसे अगर आपको कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।